जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपका जो आज का पेपर है आशा करता हूं अच्छा हुआ होगा। मैथ के पेपर की हम बात कर रहे हैं और साइंस मैथ का जो एग्जाम था, जो पेपर था, वो निसंदेह अच्छे स्तर का पेपर था, कठिन पेपर था और काफी लेंदी पेपर भी था जिसमें समय कंज्यूम हो रहा था बहुत ज्यादा। कुछ सवाल तो ऐसे थे, उलझन भरे थे, जिसके कारण क्या है कि बच्चा उन क्वेश्चनों में उलझ करके और सभी क्वेश्चनों को अटेंड भी नहीं कर पाया। आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और यदि किसी विद्यार्थी का अच्छा नहीं भी हुआ तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जैसे कि पंक्तियां हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कोई बात नहीं, ये एग्जाम हालांकि जो अब पैटर्न है परीक्षा का वो बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए आपको अपनी तैयारी को भी बदलना होगा। हम अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या आज की कट ऑफ रह सकती है आपके साइंस मैथ के पेपर की। मित्रों, अगर इस पेपर के लेवल की बात करें, सबसे पहले हम लेवल की बात कर लेते हैं। तो जो इसका लेवल है ना, वो मित्रों आप देखेंगे कि देखो तीन प्रकृति के प्रश्न होते हैं। एक तो सरल, एक आप कहें कि जो मिड लेवल होते हैं और मध्य लेवल के होते हैं, और तीसरा जो स्तर होता है वो होता है कठिन। अब सरल का और मध्य का जो वेटेज है इस पूरे पेपर में, इसको आप 35% का रेशो मान सकते हैं। मिड और सरल दोनों मिलाकर के, यानी कि यहां से आप 10% मान के चले और यहां आप 25% मान करके चले। यानी कि कहने का मतलब है सरल तो ये पेपर बिल्कुल भी था ही नहीं, नाम मात्र के सवाल थे जो सरल थे, है ना। अब बात कर लेते हैं, जब ऐसी स्थिति है और हमारा लगभग 55% पेपर कैसा आ रहा है, टफ आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या कट ऑफ रह सकती है मित्रों, आप सब भी जानते हैं। हालांकि काफी बच्चे के कमेंट आए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 110 क्वेश्चन भी बैठ रहे हैं, 115 तक भी बैठ रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70, 75, 80, 85 यहां पर भी अटके हुए हैं। ऐसे कॉल्स भी आए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कि सर इस तरह का पेपर है तो कट ऑफ क्या रह सकती है, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जिस हिसाब से मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि जैसे कि जनरल कैटेगरी की आप बात करें, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा आएगा तो इसमें ये मान के चल रहा हूं मैं मोटा मोटा, जिस विद्यार्थी के 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस विद्यार्थी के 100 क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेफ स्कोर में है। 100 क्वेश्चन वाला विद्यार्थी अपने आप को सेफ समझे। अब जिसके 95 बन रहे हैं, उम्मीद वो भी रख सकता है, 90 वाला उम्मीद रख सकता है, इससे नीचे तो उम्मीद नहीं रखे तो ज्यादा बेहतर है, अपनी आगामी तैयारी करे। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं यही कट ऑफ अंतिम होगी, ये एक अनुमान है। लेकिन ये अनुमान ऐसे ही नहीं, काफी एनालिसिस करने के बाद ये अनुमान लगाया गया है। मेरा मानना है कि आप 100 क्वेश्चन अगर जिस विद्यार्थी के हैं, वो अपने आप को सेफ मान करके चल सकता है। उसके बाद हम बात करें एससी और एसटी की। एससी और एसटी की जब आप बात करते हैं मित्रों, तो ये मान करके चलिए आप यहां पर 90 का स्कोर लेकर के चले, 90 क्वेश्चन, और यहां पर आप 85 प्लस माइनस 3 लेकर के चले, इसमें 90 प्लस माइनस 3 लेकर के चले, और इसमें भी 100 में प्लस माइनस 3 लेकर के चले। ये कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना है, इतना कट ऑफ जा सकता है। हालांकि पेपर का लेवल हार्ड है था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मित्रों विद्यार्थियों की तैयारी करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक थी। 2 लाख प्लस विद्यार्थी इस पेपर को दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपन अगर पूरा एनालिसिस करते हैं
तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है, यहां पर भी आंकड़ा रुक सकता है और यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी वाइज आप थोड़ा थोड़ा डाउन करके देख सकते हैं। पेपर आगामी जो भी पेपर हो रहे हैं उनसे भी एक ही बात कहनी है कि आप अपने समय को मैनेज जरूर करें। एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया और लास्ट स्थिति में आप हड़बड़ा जाते हैं और ऐसे टिक करके आ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में भी ऐसी गलतियां की, उनके फोन कॉल्स भी आए कि सर ये स्थिति हमारे साथ हो रही है। तो आप संभलें, थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके जाएं। और मित्रों, आगामी जो पेपर है उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। जो जिस भी विद्यार्थी का पेपर होने वाला है सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।